देवी भागवत पुराण के अनुसार एक राक्षस राज थे। उनका नाम था दनु। उनके पुत्रों को ही दनुज या दानव कहा गया। जिस प्रकार मनु के पुत्रों को मनुज कहा जाता है, मानव कहा जाता है। दनु के एक पुत्र का नाम था रंभ। रंभ को एक जल में रहने वाली महिषी से, एक भैंसी से प्रेम हो गया। उन्हीं के पुत्र का नाम था महिषासुर। उसने घोर तपस्या करी। जिस तरह प्राचीन काल में हर राक्षस देवताओं को परेशान करने के लिए शक्ति अर्जित करना चाहता था, उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसको छोड़कर कुछ और मांग लो। तो उसने वरदान मांगा कि देव, दानव और मानव, इन तीनों में किसी भी पुरुष द्वारा मारा ना जा सकूं। उसने सोचा कि नारी तो, स्त्री तो बहुत ही कमजोर होती है, वो मुझे कैसे मार सकती है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। फिर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो लोग विष्णु जी के पास गए और फिर वो शिव जी के पास गए। तब देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सभी देव और देवताओं के तेज से देवी का आह्वान किया गया और माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा के स्वरूप का वर्णन है। यह स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और सभी भय और संकटों का नाश करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक स्तोत्र है। ऐ गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगणों के द्वारा पूजित, विंध्याचल पर्वत के शिखरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र द्वारा पूजित, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाली, हे महिषासुर राक्षस का वध करने वाली भगवती, सुंदर जटाधारी, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो।